बात करती है। आपने क्या किया 1 वर्ष के कार्यकाल की आपकी उपलब्धि बताओ ना। आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हो, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। आज सर जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, धरना स्थल पर आपने कहा कि सारे नेता जो है उसके बाद सचिन पायलट ने भी उसको मजाकिया अंदाज में बोला कि सारे नेता इकट्ठे हैं, इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। तो क्या लगता है जो पुरानी बातें हो गई, सचिन पायलट गुड, अशोक गहलोत गुड, वो सारी बातें इतिहास की। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हम लाए, 10,000 करोड़ रुपए हमने तय कर दिए, 2 बांध तो हमने बना दिए, उद्घाटन भी हो गया, काम भी हो गया। अब ये राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, अनिल अग्रवाल और अडानी जी के लिए भी राजस्थान की सरकार खर्चा करके कमरा बुक करती है, स्कॉच की व्यवस्था करती है, खाने की व्यवस्था करती है। इतने बड़े बड़े पैसे वालों को सरकार के खर्चे पर ठहरना चाहिए था, इन्होंने क्यों ठहराया? सरकार ने, सरकार खुद गड़बड़ कर रही है। मोदी और अमित शाह केवल पूरी देश की संपत्ति को अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। इनके एक तरफ ये पेन का खोखा है, ये पेन है, अच्छा, ये पेन है, पेन। अच्छा, ये पूरी देश की जनता युवा है, किसान है, ये पूरी देश की जनता है, ये बेरोजगार है, और ये केवल अडानी और अंबानी है जिसके पास पूरी देश का पैसा है। ये बीजेपी केवल अडानी और अंबानी को इस पेन के खोखले पूरे देश को बेचना चाहती है, और ये किसान, ये युवा, ये दलित, ये पिछड़ा, ये शोषित हर व्यक्ति को खत्म करना चाहती है। ये अडानी अंबानी पूरे देश को खरीदना चाहते हैं और नेशनलाइज करके प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अडानी की वहाँ पे बिजली है, आप देखिए बड़े बड़े बिल आ रहे हैं वहाँ पे। आज यही भी यहाँ भी लाके और ये केवल खत्म करना चाहते हैं देश को। ले भैया, कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे, एमपी के मुख्यमंत्री आए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल साहब, ये सब लोग आए थे। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा इन्होंने राजस्थान की जनता के सामने रखा, उस में भीड़ नहीं आना यहाँ के नेताओं की और इनकी तैयारियों की पोल खोल रही है। जिस तरीके से RTO से जो गाड़ियाँ उनका दुरुपयोग किया गया, ज़बरदस्ती भीड़ को लाने का प्रयास किया गया, जिसमें चाहे नरेगा के हो चाहे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, उनको भी यहाँ भीड़ में लाने का काम किया गया है। बसें लेट हो गई, उन बसों को ऊपर से प्रेशर था कि चाहे आप 120 की स्पीड में आओ, लेकिन कैसे भी करके मोदी जी की सभा में पहुंचो। उस चक्कर में सारी गाड़ियां, स्पीड की होड़ लगी हुई थी, जयपुर पहुंचने की होड़ थी, उस होड़ में कई गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए, काफ़ी कार्यकर्ता इनके घायल हुए। आज खबर आ रही है कि उसमें कुछ कार्यकर्ताओं की मृत्यु भी हो गई, जो इस राजस्थान के लिए बहुत ही दुखद है। मोदी जी आप आए, इस राजस्थान को कुछ खुशी के पल देके जाते, लेकिन आपने इस राजस्थान की जनता को दुख देने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। अभी ये तो चलो एक आमजन घायल हो गए, इससे 5-7 दिन पहले क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के CM जो भजन लाल जी हैं, भजन लाल जी के काफिले में एक टैक्सी गाड़ी आ गई और पुलिस प्रशासन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी सुरक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से 5 पुलिसकर्मी उस एक्सीडेंट में घायल हो गए, और जिनमें से एक जो ASI थे सुरेंद्र सिंह जी, उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन उनके परिवार का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके घर पे जाके उनको हिम्मत बंधाने का भी काम नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करके, हिंदू मुसलमान करके, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होकर देश की जनता के साथ में कुशासन देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई न रीति है न नीति है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को, राजस्थान की जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राहुल चौधरी है, मैं लक्ष्मणगढ़ से हूँ, सिक्कर लक्ष्मणगढ़, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब की विधानसभा से। की बदला सरकार डरपोक कायर, कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान के अनुसार सत्याग्रह कर रहा था, धरना दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जिसमें मोदी के साथ में जो अडानी जी का नाम चल रहा है, 2200 करोड़ का जो भगोड़ा है, जिसके खिलाफ में अमेरिका में मुकदमा है, जो गिरफ्तारी का वारंट जारी है, उनको बचा रहे हैं। और जब कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में यहाँ हम शांतिपूर्वक धरना ही दे रहे थे। तो राजभवन जाना है हमारा अधिकार है। देश में तानाशाही है, हिटलरशाही है, उन्हीं की ब्रांच है दिल्ली में, मोदी जी की ब्रांच का यहाँ मुख्यमंत्री बना। हम उठे ही नहीं, उसके पहले तो आपने गटर का गंदा पानी छोड़ रहे हो। मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे, मेरे साथी उस गंदे पानी से, बदबूदार पानी से फिर भी नहीं डरे। फिर आपने धक्का दिया, मेरी बहनें गिर गई, उनके हाथों में, पाँव में, सरों पे चोट आई। ये कायर सरकार है।
कांग्रेस का कार्यकर्ता इन 4 साल में इनको चैन से नहीं बैठने देगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार को उखाड़ सकेंगे, उनकी पोल लगातार खोलते रहेंगे। आज प्रदेश स्तर का है, उसके बाद में हम जिला स्तर पर करेंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाकों में दम है। देखिए, बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विगत 1 वर्ष पूर्व से लेकर आज तक मणिपुर में जो हमारी मातृशक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है, जो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर भाजपा के प्रधानमंत्री तथाकथित जनरल डायर नारी वंदन की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में 1 वर्ष से जो मातृशक्ति को नग्न करके बलात्कार करके उनको दौड़ाया जाता है, उन पर एक शब्द नहीं बोलना, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए या उनकी आवाज़, उन महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन पहुंचकर माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन आप देख सकते हैं और आपने देखा भी है कि हमारी संख्या से 4 गुना ज़्यादा संख्या की तादाद में पुलिस प्रशासन को लाठी, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, अस्त्र शस्त्र देकर यहाँ पर भेजा गया था हमें रोकने के लिए, और वो हुआ भी। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि हम आतंकवादी हैं। आतंकवादियों के साथ भी शायद इस तरीके का सलूक नहीं किया जाता है। मैं कहूँगा तो शायद आपको लगेगा कि हम सत्ताधारी पार्टी की बुराई कर लेंगे। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप जांच कर लीजिए, जो पानी हम पर फेंका गया वो सीवरेज का पानी था जी। वो पानी सीवरेज का पानी था जो हमारे लिए प्राण घातक भी था। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं। हम उस समय में बैठकर भाजपा की तरह मुखबरी करने वाले लोगों में नहीं हैं। हमारे अंदर स्वतंत्रता सेनानियों का रक्त है। हम उस समय भी नहीं दबे थे और हम इस समय भी नहीं दबेंगे। हम आपकी सीवरेज के गंदे पानी को भी झेलेंगे, हम लाठियों को भी झेलेंगे, हम गोली को भी झेलेंगे, लेकिन जो हमारे देश की आत्मा की आवाज़ है उसको दबने नहीं देंगे। आप चाहे हमें जितना रोकने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा हिंदू करते हैं, कथाकथित हिंदूवाद की बात करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है। हमारे देश की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, कल आपने देखा होगा कि संसद में भी हिंदू भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाई। हम वो लोग हैं जो कहते नहीं है, काम करने में विश्वास रखते हैं। आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी को आप देख सकते हैं कि जब बांग्लादेश दादागिरी कर रहा था तो एक ही झटके में, जब पाकिस्तान के अंदर भी बांग्लादेश के जैसे हालात हुए थे, तो भारत की जो प्रधानमंत्री थी उनने जो अपने अस्त्र शस्त्र थे, जो उनकी सेना थी, उनका काम लेके और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज जो बांग्लादेश है उसके अंदर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है, सिख है, उनके साथ में जो आज अत्याचार हो रहा है उसके मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कहाँ है वो 56 इंच का सीना, जो बड़े छाती ठोक ठोक कर कहते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है और हम हिंदुओं के समर्थक हैं, हम हिंदुओं के रक्षक हैं। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अरे गुणगान कीजिए हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का। जब पाकिस्तान ने इस प्रकार का वक्तव्य किया, क्योंकि आप तो मेरे वरिष्ठ जन हैं, आपके माध्यम से मुझे पता चला, हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी आयरन लेडी ने एक झटके के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रवाना कर दिया था। आज हमारे पास अत्याधुनिक हथियार हैं, हमारे पास सारे संसाधन हैं, विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत देश के अंदर है। उस 56 इंच के छाती वाले को डरने की कहाँ आवश्यकता है। आज हिंदू परिवारों के साथ खड़ा हो, हम खड़े हैं। पूरा विपक्ष मजबूती के साथ इस फैसले में उनका सम्मान करेगा कि आप जाइए और हिंदुओं के समर्थन में कुछ कर दीजिए। आप जो करेंगे वो हमें मंजूर होगा। आप बड़े स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के गुणगान करते थे, कथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, लेकिन आज कीजिए ना। आज हिंदू भाई खतरे में हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन उन पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, कहा जाता था कि झंडा देखकर हमें भेज दिया जाता था, तो वो ताकत आज भी आप बांग्लादेश में दिखा दीजिए, लेकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। जो देश के असली मुद्दे हैं ये उनसे ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। आज अडानी के पास पूरी ताकत, पूरा देश उनके हाथों में देने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि देश की बुलंद आवाज़, दलित पीड़ित शोषित की आवाज़ मुखर होकर संसद में राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान में या हर प्रदेश में प्रदेश की कांग्रेस कमेटियां चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर लड़ने का काम करेगा। जनता के साथ अन्याय नहीं होने देगा और इन 2 जो चोरों की जोड़ी है इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। आज देश के जितने भी हवाई अड्डे हैं सभी अडानी के करीब करीब आ चुके हैं। कल जो प्रधानमंत्री जी आए थे और जो अपने MP के जो मुख्यमंत्री थे उनकी जो विदाई होने के लिए जा रहे थे, और जो राजस्थान के जो 2 मंत्री थे उनको ही वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुसने दिया, उसके बाद क्या कारण? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक हास्यास्पद बात बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो 2 साल पहले, 3 साल पहले पानी देने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देता है कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? जिसको मामा कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान। अच्छा। जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि राजस्थान को पानी नहीं देना है जी। और कल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर एक घड़ा लेकर आता है और यहाँ पर एक बड़े से घड़े में मोदी जी वो जो भांडबाजी करते हैं वो एक इवेंट उन्होंने सेट किया। तो ये दोगला चरित्र है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ। अरे हमारी मांग थी, वाजिब मांग थी कि ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। MOU, देखिए आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ। आज हर बात लिखित में मान्य होती है।
लिखित में मानने का मतलब है जो MOU किया गया है वो पब्लिक के सामने सार्वजनिक कर दीजिए कि उसमें लिखा हुआ क्या है, जनता को पता ही नहीं है। कल काफ़ी प्रतिष्ठित चैनल थे, आपके चैनलों के माध्यम से हमें पता चला कि नरेगा की महिलाओं को बरगला कर लाया गया कि वहाँ पर नरेगा की जो लाभार्थी है उनको कुछ ना कुछ और मिलेगा। तो इनके पास कुछ भी नहीं था। डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोग आ रहे हैं, AN JN जिनको टारगेट दिया गया अपनी नौकरी बचाने के लिए कि आप बसें भरकर नहीं भेजेंगे तो आपकी नौकरियां खतरे में आ जाएगी। तो इसमें तो आंगनबाड़ी की भी बहुत सी महिलाएं हैं, हमने कल देखा। आंगनबाड़ी तो आदरणीय बहुत बड़ा एक ओहदा हो गया, आंगनबाड़ी तो चलो एक प्रतिष्ठित ओहदा हो गया। नरेगा की महिलाएं, भोड़ी भाड़ी नरेगा की महिलाओं को बरगला करके तुम्हारे को जो लाभ मिला है उसमें और भी कुछ मिलने वाला है, उनको ये नहीं पता हम जा कर रहे हैं। मोदी जी और इसको